नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी आशुलिपि चैनल पर। आज हमारी 62वीं क्लास है और इसमें हम अम्प अम्ब का प्रयोग देखेंगे कि किस प्रकार से हम इसका प्रयोग करते हैं। तो नियम क्या है हमारा? माँ को मोटा करने से वह अम्प या अम्ब हो जाता है। जैसे ला ला के बाद माँ को बनाया और उसको मोटा कर दिया, तो ला प्लस अम्ब, तो ये हो जाएगा हमारा लंब। इसी प्रकार से ला फिर माँ को मोटा किया तो लंब, और फिर आका डैश लगा दिया तो ये हो गया लंबा। फिर अम्ब अम्ब बनाया ये, उसके पहले छोटा की मात्रा है, उसके बाद में बड़ा आका डैश, तो ये हो जाएगा हमारा अम्बा। फिर कोलंबो, देखिए कैसे लिखा है कोलंबो। का बनाया, ठीक है। फिर ये ला बना दिया, ओ की मात्रा लगा दी, कोल हुआ, और फिर अम्ब हो गया ये अम्ब, और फिर ओ कोलंबो हो गया। तो जल्दी में कैसे बनाएंगे? कोलंबो, ऐसे कोलंबो हो गया। फिर बम्बा, तो बा बनाया हमने और अम्ब, फिर डैश लगा दिया, बा फिर अम्ब बना दिया और डैश लगा दिया, ये हमारा हो गया बम्बा। ठीक है। तो इसमें ज्यादातर हमारा अम्ब का प्रयोग होता है, बाकी अम्ब का तो कभी कभी प्रयोग होता है, बाकी ज्यादा हमारा अम्ब का प्रयोग होता है। तो ये छोटा सा नियम था। बाकी इसी में हमने शब्द चिन्ह की 11वीं क्लास भी जोड़ दी है। देखिए, तो 11वां पार्ट शब्द चिन्ह का। सबसे पहला शब्द चिन्ह हमारा है स्वराज्य। स्वराज्य और स्वास्थ्य, तो इसका एक संकेत बनेगा स्वराज्य और स्वास्थ्य का। तो लाइन के ऊपर हम स्वा का आंकड़ा बना देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा स्वराज्य और स्वास्थ्य। इसी को अगर हम लाइन पे बना देंगे तो ये हमारा होगा स्वयं और स्वतंत्र। ये लाइन पे क्यों है? क्योंकि इसमें कोई दीर्घ स्वर नहीं है, और इसमें दीर्घ स्वर ये है बड़ा का। तो दीर्घ स्वर है तो दीर्घ स्वर वाले लाइन के ऊपर बनते हैं शब्द, और इसमें कोई है नहीं तो इसको हमने लाइन पे बना दिया। और फिर हमने बताया था जिसमें बड़ी ई की मात्रा हो या ओ की मात्रा हो तो उसको लाइन काट के बनाते हैं, तो इसी संकेत को हम लाइन काट के बना देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा स्वरूप और स्वीकार का। फिर स्वतंत्र, स्वतंत्रता, तो स्वतंत्र हमने लिखा था लाइन पे, तो ये इतना हमारा हुआ स्वतंत्र। और इसी में अगर हम ता को जोड़ देंगे तो ता से या तो हम इसे काट देंगे तो ये हमारा स्वतंत्रता हो जाएगा। फिर है, देखिए प्रस्ताव, तो प्रस्ताव के लिए रा और इसमें अस्त का चाप, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा प्रस्ताव, और इसी को अगर हम लाइन के ऊपर बना देंगे तो ये होगा हमारा रास्ता, क्योंकि इसमें दीर्घ स्वर है तो इसको लाइन के ऊपर बना दिया। और तंदुरुस्ती, छोटे ऊ आया है, लाइन काट के और अस्त की चाप, तो ये हमारा तंदुरुस्त, और ई की मात्रा लगा देंगे तो तंदुरुस्ती हो जाएगा। फिर है, देखिए आगे अत्र, तो अत्र के लिए पूरा लिख देंगे, ता में रा का आंकड़ा लगा दिया, अत्र हो गया। तत्र लिखना है, ता बनाया और इसमें त्रा की चाप लगा दी, तत्र। सर्वत्र लिखना है, सर, और इसमें त्रा की चाप, सर्वत्र हो गया। प्रस्थान, प्रस्थान लिखना है, प्रस्थान, प्रस्थान। देखिए, एक छोटा सा नियम यहाँ पर देख लीजिए। अगर हम देखिए ता बनाया हमने, ता बनाया ये, और इसमें हमने ये जोड़ दिया, ठीक है। तो हमने बताया था, तो ये हमारा क्या हो गया? ता तो हमने बनाया था, प्लस ये हमारा ता का आंकड़ा लग गया, ठीक। तो ये हुआ हमारा तत्, ठीक। अब इसी ता में अगर हम ये आंकड़ा लगा दें ऐसे, ये तो हमने डैश ऐसे लगाया है, और ये ऐसे लगा दें, ऐसे ता बनाया और ऐसे, तो ये हमारा माना जाएगा। देखिए, अगर हम ता को ऊपर काट दें तो ये था हो जाता हमारा, या तो हम इसे लास्ट में काट दें तब भी ये था हो जाएगा। तो इसमें हम, अगर हम इसको नीचे डैश लेके आएंगे तो इसमें इसको हम कटा हुआ मानेंगे,
इस डैश से हम इसको कटा हुआ मानेंगे और बाकी इसको हम ना मानेंगे। देखिए, जैसे अगर हम इसको ऊपर काटें ऐसे और फिर ऐसे ना लगा दें, तो ये था और ना हो गया, थन हो गया, या धा पढ़ेंगे तो धन हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको ऊपर ना काटें, इतना ये ऊपर ना काटें और हम लास्ट में काटें आके, तो हम इसको नीचे ऐसे करेंगे तब ये नीचे कटेगा। तो इसमें धा था हो गया और फिर इसको नीचे कर देंगे तो ये कट गया, ना भी जुड़ गया और इसको हम कटा हुआ मानेंगे। तो इस आंकड़े में और इसमें ये फर्क है। तो ये छोटा सा नियम था लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए हमने बता दिया। अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा से इसे समझिए। तो इसी नियम से ये हमारा प्रस्थान बना है, जिसे प्रस्थान को बता दें, जिसे प्रस्थान है। अगर हम इसको प्रा बनाया, सा बनाया और फिर अगर हम ऐसे काट दें तो ये हमारा प्रस्थान नहीं बनेगा। तो ये हमारा बन जाएगा प्र, फिर प्रस्त, और फिर लास्ट में भी ये ता का आंकड़ा है तो प्रस्तत हो गया। तो ये प्रस्थान नहीं पढ़ा जाएगा। प्रस्थान लिखने के लिए हम प्रा बनाएंगे, सा, और फिर ये था में ना का आंकड़ा। अब था कब बनेगा? जब इसे हम काट देंगे। तो ये हमारा प्रस्थान होगा। ठीक है, आशा करते हैं ये समझ में आया होगा आपको। फिर है त्रस्त। तो त्रस्त लिखना है, ता मेरा का आंकड़ा और ये अस्त की चाप लगा दी। त्रा में आंकड़ा, आंकड़ा और अस्त की चाप, त्रस्त हो गया। आगे देखिए, अगला है हमारा सहायता। तो सहायता के लिए सा और ता, तो साता होगा तो ये हो जाएगा हमारा सहायता। सेत समेत के लिए इसी को हम लाइन पे बनाएंगे तो ये होगा हमारा सेत मेत और समेत। सहित सम्मत के लिए इसे हम काट देंगे। ठीक, तो इसे हम सहित भी पढ़ेंगे और सम्मत भी पढ़ेंगे। फिर है अचंभा और बारंबार के लिए हम अम्ब का प्रतीक जो है हमारा, उसको लाइन के ऊपर बनाएंगे तो ये होगा अचंभा और बारंबार। इसी को अगर हम लाइन पे बना देंगे तो ये परमात्मा और समाप्त, दो का होगा। फिर है महाशय मुसलमान का, तो माँ और इसमें सा का आंकड़ा लगा दिया तो ये महाशय इसे पढ़ेंगे और मुसलमान पढ़ेंगे। इसी को अगर हम लाइन पे बना देंगे तो ये मुसीबत का भी होगा और मुस्लिम का भी। तो ये थी आज की हमारी क्लास, और आशा करते हैं आपको क्लासें पसंद आ रही होंगी। अगर पसंद आती हैं तो उसे लाइक करें, और अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी जो हम सब चिन्ह बताते हैं इनको आप याद करते चलिए, और जो भी हम बताते हैं उसको एक कॉपी में लिखते जाइए। तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।